अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के इस कोर्स में हमारा थर्ड वीक चल रहा है। तो इसमें हम डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर्स को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, अगर आपकी बेसिक स्टेटमेंट्स जो है, की ऑपरेशन जो है वो किसी लूप के अंदर है, तो उसको किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ लूप स्ट्रक्चर्स को हम पहले देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस फॉर्मेट में अगर कोई लूप आता है तो उसकी कौन सी क्लास बनती है, एल्गोरिदम की स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमने, अगर इन सारों को हम एक दफ़ा रिकैप कर लें ताकि हम आज के लेक्चर में आगे कंफर्टेबली मूव कर सकें। तो एक स्ट्रक्चर हमने देखा कि अगर आई लूप आपका i इज इक्वल टू 0 से शुरू होके n तक i आइट्रेट करे और हर दफ़ा एक का इंक्रीमेंट हो, तो ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी। यानी कि पहली दफ़ा i की वैल्यू 1 होगी, फिर अगली दफ़ा i की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू 3 होगी, फिर i की वैल्यू 4 होगी। यानी कि ऐसे इंक्रीमेंट करते करते, क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इन द एंड जब i की वैल्यू n होगी तो लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। मीन्स शुरू में पहली दफ़ा में आई की वैल्यू 0 है, तो ये आपकी एन टाइम आइट्रेट करेगा आपका लूप। तो हमने इसको देखा कि ये वाली जो बेसिक स्टेटमेंट है, ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम एग्जीक्यूट होगी। ऑर्डर ऑफ एन टाइम एग्जीक्यूट होगी आपकी बेसिक स्टेटमेंट, अगर आपका लूप का स्ट्रक्चर आई 0 से आइट्रेट करके एन तक जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट दूसरा केस हमने, अगर इसी को उलट कर लें, आई की वैल्यू एन हो और वो डिक्रीमेंट होते होते जाए 0 तक, यानी कि 1 तक जाए, 0 से ग्रेटर देन हो, इनिशियली आई की वैल्यू एन हो, तो इसमें भी हम देखेंगे कि आई की वैल्यू जब डिक्रीमेंट हो रही है, पहले उसकी वैल्यू एन है, फिर नेक्स्ट टाइम एन माइनस वन होगी, ठीक है जी, फिर एन माइनस टू, और इस तरह से आपकी कंटिन्यू करते करते जब वन वैल्यू होगी तो हम देखेंगे कि ये लूप आपका एंड टाइम चलेगा। तो इस केस में भी आपकी जो स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट है, वो कितनी दफ़ा चल रही होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। एक और स्ट्रक्चर हमने अगर डिस्कस करें यहाँ पे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट, पहले दोनों लूप्स के अंदर इंक्रीमेंट वन वन का हो रहा था, या फिर डिक्रीमेंट जब हम कर रहे थे तो एक एक से डिक्रीमेंट के साथ चल रहे थे। तो एक और सिनारियो आपके साथ हो सकता है जिसमें आई की वैल्यू हर दफ़ा किसी कांस्टेंट के साथ प्लस हो रही हो, जैसे यहाँ पे 2 के साथ प्लस हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्लस होके, उसके बाद अगले लूप में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और अगले लूप में आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे आपका एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे आपके दो दो के इंक्रीमेंट के साथ इन जब आप एन तक पहुँचेंगे तो ये के इंक्रीमेंट्स हो चुके होंगे। अब यहाँ पे ऊपर में, ऊपर वाले केस में लूप में आपका एक एक का इंक्रीमेंट था, लेकिन यहाँ पे हर स्टेप के बाद आई की वैल्यू 2 इंक्रीमेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो के टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि जितनी टाइम्स इंक्रीमेंट होगा उतनी टाइम्स आपकी लूप एग्जीक्यूट होगा और उतनी टाइम ही आपकी स्टेटमेंट चलेगी। सपोज आफ्टर के इंक्रीमेंट्स, हर इंक्रीमेंट के अंदर हम दो दो ऐड करते जा रहे हैं, तो के आइट्रेशंस के बाद आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, मीन्स के एन वैल्यू आ गई है आई की। तो यहाँ पे ऊपर एक एक की इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे दो दो का इंक्रीमेंट होगा, तो डेफिनेटली के आइट्रेशन वुड बी हाफ ऑफ द एन आइट्रेशन जो कि हमारे पास पहले केस में हो रही थी।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर k आइट्रेशन है तो ये आपकी कितनी आइट्रेशन है, n/2 आइट्रेशन के बाद आपकी n/2 आइट्रेशन के बाद आपकी जो ये वाली कंडीशन है i इज लेसर देन n, वो फॉल्स हो जाएगी। यानी कि आपकी जो बेसिक स्टेटमेंट है वो n/2 टाइम्स चलेगी। तो इसको अगर हम देखें, दिस इज 1/2/n, 1/2 इंटू n। अब यहाँ पे 1/2 इज अ कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि इस लूप की जो इस एल्गोरिथम की जो क्लास होगी वो आपकी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि 1/2 इज अ कांस्टेंट, तो हम इसको कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। अब यहाँ पे 2 की बजाय भले 5 ऐड हो जाए तो डेफिनेटली ये n/5 टाइम्स चलेगा। 10 ऐड हो जाए तो n/10 टाइम्स चलेगा। सपोज यहाँ पे हम 30 ऐड करते जा रहे हैं 2 की बजाय, इस लूप के अंदर यहाँ पे 30 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा कि आपका ये लूप n/30 टाइम्स चलेगा। अगर हम यहाँ पे 30 कर देते हैं 2 की बजाय, अब n/30 को हम 1/30 इंटू n टाइम्स आपकी बेसिक स्टेटमेंट चलेगी। नाउ 1/30 अगेन इज अ कांस्टेंट, तो इसकी क्लास जब हम बनाएंगे तो वो क्लास आपकी ऑर्डर ऑफ n ही बनेगी। इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो f ऑफ n है वो ऑर्डर ऑफ n ही आएगी। तो इस तरह से i एक एक इंक्रीमेंट कर रहा हो या उसमें कोई कांस्टेंट प्लस किया जा रहा हो, अब वो कांस्टेंट भले जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, जब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर में बताएंगे तो वो ऑर्डर ऑफ n ही होगी। नेक्स्ट आपके पास एक और लूप का स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फार आई, ये हमने पहले कवर भी किया, फार आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन n, आई प्लस प्लस, और फार j इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, j प्लस प्लस। तो ऊपर वाला लूप जो है वो आपका इस वाली कंडीशन को देखते हुए n टाइम्स चल रहा है, और अंदर वाला लूप भी आपका n टाइम्स चल रहा है। लेकिन अब ये वाला लूप इसकी हर आइट्रेशन के अगेंस्ट एक दफ़ा पूरा का पूरा लूप चलता है, तो हम कहते हैं ये लूप आपका n इंटू n टाइम चल रहा है। और हमने इसको बोला कि ये इसकी क्लास आपकी, ये हम बड़ी डिटेल के साथ लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको फर्दर डिटेल में नहीं बता रहा। तो ये हमने कहा जी कि ये इसकी क्लास आपकी ऑर्डर ऑफ n² बनती है। इसी तरह से लूप का ये वाला स्ट्रक्चर भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके n तक जाती है, आई प्लस प्लस, और इनर वाला जो लूप है ये वैल्यू आई है, यहाँ पे कैपिटल आई डाला हुआ है, तो ये वाली वैल्यू आई है। अब जे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और आई तक जाता है, और फिर एक 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 के इंक्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी, इसको हम इस तरह से हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि हम आई की वैल्यू अगर देख लें और जे की वैल्यू देख लें इसके अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट एन देख लें कि स्टेटमेंट्स हर दफ़ा कितनी चल रही है, तो हम इसके भी क्लॉज निकाल सकते हैं। जब आई की वैल्यू 0 है तो इनर लूप को अगर आप देखें तो जे की वैल्यू भी 0 है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा अंदर वाली स्टेटमेंट एक दफ़ा भी नहीं चलेगी। तो हमने कहा कि ये वाली स्टेटमेंट 0 टाइम चलिए आपकी यहाँ पे। अब जब आई की वैल्यू 1 हुई तो जे की वैल्यू मीन्स के 0 से लेके 1 तक आइट्रेट करेगी, जब 1 हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। मीन्स के जे की वैल्यू जब पहले 0 होगी तो अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी, जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अंदर वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। लिहाजा ये हमने कहा अंदर वाली स्टेटमेंट एक टाइम 1 टाइम चली, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा। अच्छा, जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे की वैल्यू पहले 0 होगी तो ये लूप चल जाएगा, फिर जे की वैल्यू
1 होगी तो ये लूप चल जाएगा। फिर जब j की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप, अंदर वाला लूप नहीं चलेगा, टर्मिनेट कर जाएगी। इट मीन्स के अंदर वाली स्टेटमेंट आपकी जब i की वैल्यू 2 थी तो 2 टाइम चली। इसी तरह से जब i की वैल्यू 3 होगी तो अंदर वाला लूप ज़ीरो के लिए J0 के लिए चलेगा, J1 के लिए चलेगा, J2 के लिए चलेगा, लेकिन J3 के लिए अंदर वाला लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने कहा 1 2 3 3 दफ़ा आपका इन जो अंदर वाली स्टेटमेंट है वो आपकी इनर लूप के अंदर है जो स्टेटमेंट वो आपकी 3 दफ़ा चली। इट मीन्स के जो आई की वैल्यू है उतनी ही दफ़ा आपकी स्टेटमेंट चल रही है। सपोज अगर आई की वैल्यू n होगी तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये n टाइम्स चलेगी। ठीक है जी। अब अगर इन सारी नंबर्स को हम ऐड कर लें पहली दफ़ा 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी कि कितनी दफ़ा चले। इसके लिए अगर हम देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आपके पास ये सॉरी कितनी दफ़ा n तक हम सारी की सारी वैल्यू प्लस करेंगे। इसके लिए हमने लास्ट क्लास के अंदर फार्मूला देखा था जो कि है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। सॉरी जी, तो हम देख रहे थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आपका n तक अगर ये जाती है वैल्यू तो इसका क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 विच इज़ इक्वल टू या मुतमासिल है 1 बाय 2 इंटू n स्क्वेयर which belongs to the order of n स्क्वेयर। तो आपका इस लूप का जो क्लास निकलेगी, एफिशिएंसी की क्लास निकलेगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो भी आपकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर ही होगी। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी करके देखा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक और लूप स्ट्रक्चर, एनालाइजिंग डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से पहले हमारे पास एक एक का इंक्रीमेंट आ रहा था, फिर हमने कहा कि एक के इंक्रीमेंट ना करें, कोई कांस्टेंट इंक्रीमेंट के साथ अगर आई की वैल्यू को बढ़ाएं, तो वो भी हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ एन की वैल्यू ही निकल रही थी। अब इस केस में अगर हम देखें तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेसर देन एन, जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है, और उसके बाद हम आई इज इक्वल टू आई इंटू टू, यानी कि हर दफ़ा जो आपका आई है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में अगर हम जो देखेंगे ये वाली जो आपकी बेसिक स्टेटमेंट है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो डेफिनेटली जितनी दफ़ा आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी दैट वुड बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई की वैल्यू अगर हम आइट्रेट करा के देखें, आई की वैल्यू इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली इफ़ आई इज़ लेसर देन एन तो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट टाइम आपकी
आई इंटू टू है तो टू वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम टू इंटू टू हो जाएगी, क्योंकि हर दफ़ा आपकी वैल्यू पहले वाली जो आई की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, विच इज़ इक्वल टू टू की पावर टू। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम जब फिर अगले आइट्रेशन में आएगी तो टू की पावर टू इंटू टू, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू टू की पावर थ्री। तो इस तरह से टू की पावर में आपका एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। सपोज आफ्टर के इंक्रीमेंट्स, हमने जब के इंक्रीमेंट्स किए तो यहाँ उस वक्त आपकी टू की वैल्यू टू की पावर के होगी, और एट दैट टाइम आपका जो आई है वो सपोज इक्वल टू एन है या ग्रेटर देन एन है। तो हमने कहा आई इज़ greater than or equal to n after k iterations, after k iterations। तो जितनी आइट्रेशंस होंगी उतनी दफ़ा आपका जो है वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। जी। तो के आइट्रेशंस के बाद आपकी आई की वैल्यू एन आ गई या ग्रेटर देन एन आ गई, तो एट दैट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, टू रेज टू द पावर के। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इक्वल लेते हैं एन की वैल्यू तो हम कहते हैं जी टू की पावर के इज इक्वल टू एन, तभी आपका ये लूप टर्मिनेट होगा, तभी आपका ये लूप टर्मिनेट होगा। अब हमें पता है कि आई की वैल्यू यहाँ से आइट्रेट करते हुए के आइट्रेशन के बाद आफ्टर के आइट्रेशन आई की वैल्यू टू की पावर के हुई है। अब अगर हमें के की वैल्यू मालूम हो जाए तो डेफिनेटली दैट वुड बी द नंबर ऑफ टाइम्स दिस बेसिक स्टेटमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो अगर हमारे पास ये आ जाए कि बेसिक स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है तो दैट डेफिनेटली दैट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम। तो टू की पावर के इज इक्वल टू एन, टू की पावर के इज इक्वल टू एन क्यों आई है, क्योंकि उस वक्त ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, यानी कि आई इज इक्वल टू एन हुआ, तो फिर आपका ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। हमने उस वक्त तक इस लूप को आइट्रेट करवाते जाना है, चलाते जाना है जब तक ये टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि उतनी दफ़ा आपकी ये बेसिक स्टेटमेंट चलेगी। तो यहाँ पे टू की पावर के इज इक्वल टू एन। अब आप दोनों साइडों पे लॉग ले लें, लॉग ऑफ टू की पावर के। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये हम log टू बेस टू ले रहे हैं, ठीक है, और इधर से log ऑफ n। तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे इस इक्वेशन के ये वाली जो आपकी नंबर ऑफ टाइम्स थी आई स्टेटमेंट चल रही थी, दोनों साइडों पे log ले लिया। तो आप जानते हैं कि जब log टू जो पावर में वैल्यू होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, log के रूल्स को आपको पता है। तो ये क्या आ गया, के log टू बेस टू, टू बेस टू is equal to log of n। ठीक है जी। अब यहाँ पे log टू बेस टू हो तो इसकी वैल्यू वन निकलती है, तो k इज इक्वल टू लॉग ऑफ n, k इज इक्वल टू लॉग ऑफ n। इट मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन जो चली हैं, ये वाला जो लूप नंबर ऑफ टाइम्स चला है वो log ऑफ n टाइम्स चला है। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स चला है उतनी दफ़ा ही आपकी ये वाली बेसिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो हम कह सकते हैं जी कि f ऑफ n इज इक्वल टू, या बिलोंग्स टू, इज इक्वल टू
ऑर्डर ऑफ log of n base 2। जी, तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम के केस में क्या निकल आई, log ऑफ n। नेक्स्ट इसी तरह का एक लूप, इसी लूप का जो दूसरी शेप आपके पास हो सकती है कि सपोज आपके पास i की वैल्यू n है, इनिशियली n है, और i इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है जी, और i इज इक्वल टू i प्लस 2। हर टाइम हर आइट्रेशन के अंदर आपकी जो i की वैल्यू है वो एक हाफ होती जा रही है, जैसे वहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, डबल हो रही थी। अब इनिशियली i की वैल्यू n है और वो डिक्रीमेंट हो रही है टुवर्ड्स 1। इनिशियली i की वैल्यू n है, वो डिक्रीमेंट होके n की तरफ जा रही है और हर दफ़ा हाफ होती जा रही है। तो इस केस में आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कोई भी है, सपोज ये हमारी की स्टेटमेंट है, तो ये कितनी दफ़ा एक्सिक्यूट होगी, क्योंकि अगर हम इसको देख लेते हैं कि ये कितनी दफ़ा एक्सिक्यूट होगी तो हमारे लिए ये आसानी होगी, इसको हम वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आई की वैल्यू, इनिशियली आई की वैल्यू हम देख लेते हैं कि किस तरह से डिक्रीमेंट हो रही है। इनिशियली एन है, नेक्स्ट टाइम आपकी वैल्यू, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई बाई 2 है, नेक्स्ट टाइम एन बाई 2 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम एन बाई 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि हर दफ़ा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एन नेक्स्ट टाइम एन की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम एन बाय 2 की पावर 3 हो जाएगी। और इस तरह से वैल्यू इसकी डिक्रीज होते होते जब आपका लूप टर्मिनेट करेगा, तो सपोज आफ्टर के आइट्रेशन आपकी आई की वैल्यू है n इंटू 2 रेज टू द पावर k विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि उस वक्त आपकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, तो आइट्रेट चलेगा, या आप कहेंगे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, n रेज टू द पावर n बाई 2 रेज टू द पावर k इज ग्रेटर देन 1, तो आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। आफ्टर k आइट्रेशंस आपके लूप आई की वैल्यू होगी n बाई 2 रेज टू द पावर k, डेफिनेटली इट वुड बी सॉरी लेसर देन k, लेसर देन k होगा तो लेसर देन 1 होगा, तो आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम टू यहाँ पे भी के की वैल्यू अगर कंप्यूट कर लेते हैं, तो हमें इसकी स्टेटमेंट निकालने में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। सपोज आप कह लें कि n बाई 2 इज 2 की पावर n बाई 2 की पावर k इज इक्वल टू 1 है, लेसर की बजाय आप इसको 1 ले लें, इज इक्वल टू 1 है। तो जिस तरह से हमने लास्ट एल्गोरिथम में देखा कि 2 की पावर इज इक्वल टू n था, तो यहाँ पे भी आप 2 की नीचे वाली वैल्यू को साइड पे ले इक्वेशन के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 की पावर k। उसी तरह से जैसे हमने लास्ट जो लूप देखा, यहाँ पे भी अगर आप दोनों साइडों पे लॉग लेंगे बेस 2 पे, तो k की वैल्यू आप के पास आ जाएगी लॉग ऑफ, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लॉग ऑफ n, विच इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम एज वेल। सो आपका लूप 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 से आई 1 से n की तरफ जा रहा हो, या n से 1 की तरफ आ रहा हो 2 से डिवाइड होके, तो दोनों केसेस में आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल आती है। एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, अगर लास्ट जो हमने जिक्र किया कि सपोज आपके पास n की वैल्यू 8 है,
n की वैल्यू यहाँ पे 8 रख के देख लेते हैं, ये पिछले जो हमने लूप पढ़ा। तो n की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो पहले i की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली i क्या होगा 1 है, अगली दफ़ा i की वैल्यू 2 होगी, अगली दफ़ा i की वैल्यू 4 होगी, अगली दफ़ा i की वैल्यू 8 होगी। तो आपका क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। यानी कि जब i की वैल्यू 8 थी तब लूप नहीं चला, तब ये वाली स्टेटमेंट नहीं चली, तब ये वाली स्टेटमेंट थी टर्मिनेट कर चुकी थी। तो अगर हम देखें कि ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चली है, तो ये स्टेटमेंट आपकी 3 दफ़ा चली है। ठीक है जी, 3 दफ़ा चली है। जब 8 वैल्यू हुई तो तब आपकी ये वाली स्टेटमेंट नहीं चली। तो लिहाजा 3 टाइम अगर चल रही है तो log ऑफ 8 अगर लें, log ऑफ 8 विच इज़ इक्वल टू 2 बेस के ऊपर log ऑफ 8 अगर हम लें तो विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो सकता है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो log ऑफ n है। बट अगर हमारे पास n की वैल्यू 10 हो, सपोज 8 की बजाय n की वैल्यू आपके पास 10 हो, फिर क्या होगा? फिर अगर इसको देखें तो i इज इक्वल टू स्टार्ट में 1 है तो ये वाला लूप चल जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी तो लूप चल जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 होगी तो सॉरी i की वैल्यू 4 होगी तो आपका लूप चल जाएगा, फिर i की वैल्यू 8 होगी तो लूप चल जाएगा, क्योंकि i इज़ लेसर देन n, अभी n हम 10 कंसिडर कर रहे हैं। तो जब i की वैल्यू 16 होगी, जब i की वैल्यू 16 हो जाएगी तब आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा और ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब n की वैल्यू हमने ली है 10 और स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चली है, 1 2 3 और 4 टाइम्स आपकी स्टेटमेंट चली है। जब आपके n की वैल्यू 8 से ज़्यादा थी, इवन 9 भी होगी या 10 होगी तो 4 टाइम्स चलेगा। अब अगर आप देखें तो log ऑफ 10 तो 4 नहीं होता, log ऑफ 10 अगर हम लें log ऑफ 10 तो वो तो आपकी वैल्यू कुछ निकलेगी, log ऑफ 10 अगर हम देखते हैं बेस 2 के ऊपर तो वो 3 पॉइंट समथिंग, सपोज 3.2 निकल आएगी वैल्यू, वो वाली वैल्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास लेकिन आपकी स्टेटमेंट जो है वो 4 टाइम्स चल रही है। तो इस केस में आप, जैसे में हमने लास्ट क्लास में देखा, सीलिंग फंक्शन लेंगे, log ऑफ सीलिंग फंक्शन। तो log ऑफ n नहीं होगा, सीलिंग फंक्शन ऑफ log ऑफ n, जब आप k की वैल्यू निकाल रहे होंगे, क्योंकि जब 3.2 को आप सीलिंग फंक्शन लेंगे तो इट वुड बी 4। ठीक है, तो वो खुद ही 4 में चला जाएगा। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 3 आएगा, लेकिन अगर आप सीलिंग फंक्शन लेते हैं तो वो आपका 4 आ जाता है। तो इसलिए ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया कि सीलिंग फंक्शन क्या चीज़ है, वो आपको नेक्स्ट इंटीजर पे ले जाता है। तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सीलिंग ऑफ log ऑफ n, सील फंक्शन ऑफ log ऑफ n। अगली वीडियो में कुछ और लूप स्ट्रक्चर्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।